स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मई के अंतिम दिन भी बढ़े रेट, पेट्रोल पर 31 और डीजल पर 29 पैसे की बढ़ोतरी। तीसरी बार तय होगी रीट की तारीख, शिक्षकों के पद बढ़ाकर 50,000 करने की मांग। ममता बनर्जी ने मोदी को लिखा पत्र, कहा इस मुश्किल घड़ी में मुख्य सचिव को नहीं भेज सकते दिल्ली। और अब खबरें विस्तार से। पेट्रोल डीजल के रेट में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। मई के अंतिम दिन भी एक बार फिर पेट्रोल में 31 पैसे और डीजल में 29 पैसे की बढ़ोतरी हुई। कोविड-19 संक्रमण के दौरान भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। पेट्रोल पर 31 और डीजल पर 29 पैसे की बढ़ोतरी हुई। बीते 5 महीनों की बात की जाए तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 5 महीनों में पेट्रोल पर तकरीबन 9 रुपए 21 पैसे की बढ़ोतरी और डीजल पर तकरीबन 10 रुपए 29 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके अलावा राजस्थान में तकरीबन सभी जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी है। आम उपभोक्ता की महंगाई से कमर टूटने लगी है। 31,000 शिक्षक ग्रेड 3 की भर्ती के लिए होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की तारीख अब तीसरी बार तय होगी। कोरोना संकट के कारण इसकी तिथि में लगातार बदलाव हुए। राजस्थान में शिक्षक ग्रेड 3 की भर्ती के लिए होने वाली रीट परीक्षा को लेकर प्रदेश के बेरोजगारों का इंतजार अब लंबा खिंचता जा रहा है। कोरोना संकट के चलते इस परीक्षा की तारीख तीसरी बार तय की जाएगी। इस बीच इस भर्ती में पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग तेज हो रही है। जानकारी के अनुसार पिछले साल दिसंबर में सरकार के 2 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31,000 पदों पर शिक्षक ग्रेड 3 की भर्ती करवाने की घोषणा की थी। इसके लिए होने वाली रीट की तारीख भी 25 अप्रैल तय कर दी गई। आधिकारिक रूप से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस साल जनवरी में रीट की विज्ञप्ति जारी कर दी थी। सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ऐसे मुश्किल दौर में मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को कार्य मुक्त नहीं कर सकती और ऐसे समय में दिल्ली नहीं भेजा जा सकता। ममता ने पीएम मोदी से फैसले पर फिर से विचार करने को कहा। चक्रवाती तूफान ग्यास थम चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसका सियासी असर देखने को मिल रहा है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर फैसले पर फिर से विचार करने को कहा। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाने के केंद्र के आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आदेश वापस लेने का अनुरोध किया। बनर्जी ने यह भी कहा कि सरकार बंदोपाध्याय को कार्य मुक्त नहीं कर रही। बनर्जी ने प्रधानमंत्री को भेजे 5 पन्नों के पत्र में मुख्य सचिव को 3 महीने का सेवा विस्तार दिए जाने के बाद उन्हें वापस बुलाने के केंद्र सरकार के फैसले पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया। तारानगर में अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष जमरदीन तेली ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 7 साल पूरा होने पर लोगों को विस्तार से बताया। तो वहीं भाजपा युवा कार्यकर्ता फारूक मिस्त्री का केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। वहीं जमरदीन तेली ने बताया कि हमारे राजस्थान के कप्तान सतीश पूनिया और उप प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़, प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक साहब की प्रेरणा से पूरे प्रदेश में रक्तदान शिविर लगाया गया। अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम द्वारा 1100 यूनिट करने का लक्ष्य रखा गया, जो आज पूर्ण हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद 2 साल पूरे हुए। इस उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा गया और मीटिंग में हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने 1100 यूनिट देने का वादा किया। उसमें हम शामिल होकर के आज ये प्रोग्राम रखा गया। और ये ब्लड एक ऐसी चीज़ है कि वो बहुत ही ज़रूरी है, इधर उधर से नहीं मिलती, ये इंसान से ही प्राप्त होती है। इसलिए हमारा विचार था कि ब्लड डोनेशन करें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। खबर पावटा से है, जहां मोदी सरकार के द्वितीय कार्यकाल के 2 साल पूरा होने पर कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पावटा सीएचसी मेडिकल स्टाफ के लिए 30 पीपीई किट, 70 सैनिटाइजर बोतल और 750 मास्क,
N95 मास्क सौंपे गए। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जयपुर देहात उत्तर जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, जिला संगठन प्रभारी सत्यवीर यादव, विराटनगर पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा के निर्देशानुसार सेवा कार्यों के तहत केंद्र की मोदी सरकार की दूसरी पारी के 2 साल पूरा होने पर रविवार को सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के मुख्य आतिथ्य और भाजपा पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा की अध्यक्षता में प्रत्येक पंचायत स्तर पर केंद्र प्रभारियों द्वारा और ग्राम पंचायत के मंडल और मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, कोविड प्रभारी डॉक्टर संतोष वर्मा, वरिष्ठ चिकित्सक अशोक जाट को पावटा सीएचसी मेडिकल स्टाफ के लिए 30 पीपीई किट, 70 सैनिटाइजर बोतल, 750 मास्क सौंपे गए। प्रागपुरा मंडल अध्यक्ष जयराम सिंह शेखावत के नेतृत्व में आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया और प्रागपुरा हॉस्पिटल में मरीजों को फल वितरण किए गए। प्रागपुरा मंडल महामंत्री मुखराम धनखड़ ने बताया कि प्रागपुरा मंडल के सभी शक्ति केंद्रों पर मास्क और सैनिटाइजर और आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। प्रागपुरा हॉस्पिटल में मरीजों को फल बांटे गए। वहीं इस दौरान सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, अपने घर पर रहें और बेहद आवश्यक होने पर ही मास्क के साथ बाहर निकलें। से इस उपलक्ष्य में कोई न कोई सेवा संगठन का काम किया जाए, तो यहाँ आज पावटा के लोगों ने यहाँ भी किया था। और आटेला में ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है युवा मोर्चे की तरफ से। इसी प्रकार से प्रत्येक कोविड की जो दूसरी कोरोना लहर आई उसके अंदर शहरों में तो फिर भी व्यवस्था हो गई। जो ग्रामीण राजस्थान है वहाँ पर व्यवस्था की बहुत कमी है। मैंने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री साहब को ये कहते हुए कि ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना फैल रहा है, ऑक्सीजन की और व्यवस्था की वहाँ पर भी ज़रूरत है। राजस्थान के अंदर तकरीबन 655 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन दुख की बात है कि पिछले 1 साल के अंदर वहाँ पर क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल स्टाफ की कमी है और जो इक्विपमेंट है उसकी कमी है। 13 कोविड केयर सेंटर जो जयपुर ग्रामीण में बने हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र के जो हमारा परिवार है उनकी रक्षा करने के लिए ये हमने बीड़ा उठाया है कि जो भी कमी है तो डॉक्टरों से, प्रशासन से बात करके जो कमी है उस कमी को पूरा कर रहे हैं अपने साधनों से। उसके अंदर 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर आए और वो पिछले 2-4 दिनों में बांट रहे हैं हर सीएचसी के अंदर। उसी तरह जो मास्क है, गॉगल्स हैं, फेस शील्ड हुआ, ग्लव्स हुआ, वो सभी डॉक्टरों को यहाँ मिले तो मेडिकल स्टाफ वगैरह ये सुरक्षित रहेंगे। इनका सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है ताकि ये मरीजों का ध्यान रख सके। और आप सबसे मैं आग्रह करता हूँ कि प्रोटोकॉल को मेंटेन करके रखें। अभी जो नंबर कम हुए वो इसी कारण से हुए हैं कि लॉकडाउन था, तो वायरस कहीं गया नहीं है, इसलिए हमें अपनी सुरक्षा बना के रखना है, मास्क लगा के रखना है, दूरी बना के रखना है और स्वच्छता बना के रखना है। ये करेंगे तो आप बिल्कुल संक्रमण से बचे रहेंगे। दूसरी चीज़, घबराना नहीं है। मान लीजिए किसी को हो भी जाता है तो चिंता की कोई बात नहीं। जैसे ही पहला लक्षण आता है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें छुपा के रखना है, तुरंत फ़ोन करिए। किसी को भी हमने अपने सोशल मीडिया पर नंबर दिया हुआ है अपने कंट्रोल सेंटर का, सांसद कंट्रोल सेंटर का, हमें कॉल करिए, तुरंत डॉक्टर से सलाह देंगे, दवाई पहुंचाएंगे और आपको तंदुरुस्त करेंगे। आप बिल्कुल इस बात से निश्चित रहिए। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। कोरोना महामारी के समय लॉकडाउन के हालात में भीलवाड़ा शहर का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसके लिए नगर परिषद सभापति राकेश पाठक द्वारा विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर शुरुआत की गई। मुहिम शुरू की गई जिसमें कोई भूखा न सोए का लाभ समाज के कमजोर वर्ग को दिया जा रहा है। इस मुहिम के माध्यम से सुनिश्चित किया गया कि भीलवाड़ा शहर में कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन में भोजन से वंचित न रहे। मुहिम से जुड़ने वाले सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इस पहल को सेवा की भावना से ओतप्रोत बताते हुए इसकी पहल करने के लिए सभापति राकेश पाठक और उनकी पूरी टीम की सराहना की। विधायक अवस्थी ने कहा कि इस कार्य से भीलवाड़ा शहर में हर उस असहाय व्यक्ति तक भोजन पहुंचा जो किसी तरह की परेशानी का सामना कर रहा था। उन्होंने कहा, सामूहिक प्रयासों से महामारी के कठिन समय में समाज के वंचित और कमजोर वर्ग की सहायता की जा सकती है। इस मौके पर कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, भूखा ना सोए, इस मुहिम का रविवार को विस्तार करते हुए अब परिंदों की सेवा के कार्य का भी आगाज किया गया। अवलोकन करने पहुंचे अतिथियों की मौजूदगी में परिंदे और पक्षियों का भोजन का वितरण शुरू हुआ। खबर रायसिंह नगर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार के 7 साल पूरा होने पर, मोदी के 2 वर्ष होने पर क्षेत्र में भाजपाई नेताओं द्वारा सेवा ही संगठन कार्यक्रम आयोजित किए गए।
इस अवसर पर सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री निहालचंद मेघवाल ने गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया, गायों की सेवा की। इस मौके पर उनके साथ भाजपा नेता ऋषि ओझा, बजरंग कंदोई, मांगीलाल जांगू, ओम सारस्वत, पूर्व चेयरमैन प्रकाश सिंह, विजय सारस्वत, अरुण शर्मा, कैलाश मेघवाल, सुरेंद्र विश्नोई, देवीलाल विश्नोई, मनु बागड़िया आदि मौजूद रहे। दो साल यानी दूसरे कार्यकाल में 2 साल हो गए और 2 साल पे भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन सेवा ही संगठन के रूप में मना रहा है। हम लोगों ने आज यहाँ पे गौशाला में पुण्य किया है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने पुण्य किया है। वो इसके लिए कि देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार विश्व के मानचित्र पर भारत का हमेशा नाम रोशन करे। खबर चूरू से है, जहां तारानगर सीएचसी में विधायक कोर्ट से 65 लाख की लागत से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट का कार्य शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन विधायक नरेंद्र बुडानिया ने वर्चुअल रूप से ऑनलाइन किया। पंडित गोपाल शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। प्रधान संजय कसवा और उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़ ने आधारशिला रखी। विधायक बुडानिया ने कहा कि कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में सरकार ने संकल्पबद्ध होकर कार्य करवाते हुए आमजन को राहत देने का कार्य किया है। ये ऑक्सीजन प्लांट तारानगर की चिकित्सा सुविधाओं में 4 चांद लगा देगा। इससे लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं तारानगर में मिलना शुरू हो जाएंगी। विधायक बुडानिया ने अस्पताल में 25 लाख की लागत से एम्बुलेंस, अस्पताल में 62 केवी का जनरेटर विधायक कोष से देने की घोषणा की। इसके अलावा एसडीएम कार्यालय में तहसील कार्यालय खुलवाने की घोषणा की। इस मौके पर एसडीएम मोनिका जाखड़, बीडीओ संत कुमार मीणा, चेयरमैन प्रियंका बानो, जिप सदस्य विमला कालवा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जसवंत स्वामी, जयचंद शर्मा, भागीरथ भामी, सुरेंद्र सहारण, हरि सिंह बेनीवाल, सीएचसी प्रभारी डॉक्टर मोतीलाल सोनी मौजूद रहे। तारानगर विधायक महोदय श्रीमान नरेंद्र जी बुडानिया के द्वारा सीएचसी परिसर में 65 लाख रुपए ऑक्सीजन प्लांट की जो घोषणा की गई थी, वो आज सर के द्वारा वर्चुअल वीसी के माध्यम से शिलान्यास किया गया है। और इसके माध्यम से यहाँ चिकित्सा क्षेत्र में ऐसी बड़ी परिसंपत्ति उत्पन्न हुई है जिससे आने वाले समय में तारानगर क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ पहुंचेगा। इसके लिए तारानगर के लोगों को बाहर के अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही सर ने एसडीएम कैंपस में तहसील भवन की भी घोषणा की है। इससे भी काफ़ी सुविधाएं बढ़ जाएंगी। तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालय अब एक ही कैंपस में होंगे। इससे लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। उनके आम दैनिक जरूरतों से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं वो सभी एक छत के नीचे मिलेंगी। इसके साथ ही 25 लाख की जो एम्बुलेंस की घोषणा की है सर ने सीएचसी के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक जनरेटर दिया है 65 किलोवाट का, और इन सभी घोषणाओं से यहाँ की जनता को काफ़ी लाभ पहुँचेगा। थैंक यू। आज श्रीमान विधायक महोदय श्री नरेंद्र जी बुडानिया साहब की अस्पताल के अंदर कोविड-19 महामारी से लड़ाई लड़ने हेतु हथियारों की दूसरी खेप के रूप में श्रीमान विधायक महोदय ने आज हमारे अस्पताल परिसर के अंदर एक 62 लाख रुपए की विधायक निधि कोष से ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास वर्चुअल रूप में किया। इसी श्रृंखला में विधायक महोदय ने अस्पताल को एक सुसज्जित सुव्यवस्था के साथ में 25 लाख रुपए कीमत की एम्बुलेंस देने की घोषणा की। इसी कड़ी के अंदर विधायक महोदय ने ऑक्सीजन पावर बैकअप के लिए आज 62 केवीए के एक जनरेटर को अस्पताल को डोनेट करने की विधायक निधि कोष से घोषणा की। और इसी कड़ी के अंदर श्रीमान विधायक महोदय ने आज इस अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट को शीघ्र संचालित करके अस्पताल की व्यवस्थाओं में इजाफा करने की ये दूसरी खेप दे करके इस अस्पताल को बहुत ही ओतप्रोत किया है, लाभान्वित किया है। इसके लिए हम सब विधायक महोदय साहब का दिल से आभार प्रकट करते हैं। मैं सीएचसी इंचार्ज की हैसियत से उनको नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारानगर के राजकीय समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया के कर कमलों से 65 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट की नींव रखी गई है। विधायक बुडानिया ने 25 लाख की एम्बुलेंस एसडीएम परिसर में तहसील भवन बनाने व परिसर सीएचसी में 62 केवी का जनरेटर देने की घोषणा की है।
आज कार्यक्रम में एसडीएम मोनिका जांखड़, बीडीओ संत कुमार मीणा, प्रधान संजय कस्बा एवं पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं तारानगर शहरवासियों की तरफ से विधायक बुडाणिया का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आज किसान नेता एवं विधायक श्रीमान नरेंद्र जी बुडाणिया के द्वारा तारानगर विधानसभा क्षेत्र में सीएचसी तारानगर में और तारानगर की जनता को इस महामारी से मुकाबला करने के लिए 65 लाख रुपए विधायक कोष के सहयोग से 50 बेड ऑक्सीजन सिलेंडर के निर्माण हेतु प्लांट का आज शिलान्यास वर्चुअल मीटिंग द्वारा विधायक जी के द्वारा किया गया है। इस 50 बेड की ऑक्सीजन की सप्लाई से विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में सहयोग करेंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर आदि व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था की गई है। विधायक जी ने 25 लाख रुपए से निर्मित एक चिकित्सीय सुविधाओं से युक्त मॉडर्न एम्बुलेंस प्रदान करने का आज निर्णय किया है और घोषणा की है। इसी के साथ सीएचसी तारानगर में 15 केवी का जो जनरेटर है उसका और बढ़ोतरी करके 62 केवी का जनरेटर लगाने की घोषणा की है। इन सभी स्थितियों से ये पता लगता है कि विधायक जी दिन रात अपने क्षेत्र की जनता के लिए किस प्रकार से चिंतित हैं और उनकी चिंताओं को दूर करने और निवारण करने में लगे रहते हैं। तारानगर शहर के अंदर तहसील कार्यालय शहर के अंदर है, जिससे ग्रामीण जनता जिसका ज्यादातर कार्य तहसील कार्यालय में पड़ता है को एसडीएम परिसर में कार्यालय स्थानांतरित कर और जल्द ही उसके नए भवन के निर्माण की भी घोषणा की है। यह तहसील कार्यालय पंचायत समिति द्वारा निर्माण किया जाएगा, जिसके बजट की व्यवस्था पंचायत समिति द्वारा की जाएगी। इन सभी के अलावा विधायक जी ने एक आम समस्या जो पिछले कुछ दिनों से पेयजल की समस्या थी, उसके बारे में बताया कि अन्य दिनों में भी नहरबंदी का कार्य चलता है। इस बार भी 60 दिन का नहरबंदी चली थी, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन 1-2 दिन में ही जल्द ही सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था हो जाएगी। और इसके अलावा जो बजट घोषणाएं 354 करोड़ की और घर घर पेयजल के कनेक्शन करवाने की गई है, वो पूर्ण अपने कार्यकाल में या जल्द ही क्षेत्र वाइज या गांव वाइज या पंचायत वाइज हो जाएगी। तो ऐसा लगता है और इनकी गंभीरता क्षेत्र की जनता को के कष्टों को दूर करने के लिए दिखाई पड़ रही है। जिस प्रकार से नहर के लिए बजट लाने के में ये प्रयासरत है, तहसील के क्षेत्र से गुजरने वाली सभी सड़कों का निर्माण करने की घोषणाएं हुई हैं और उनमें बालेरी और सावा का कोटेशन या टेंडर भी पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी कर दिया गया है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में तारानगर विधानसभा क्षेत्र की मुख्य समस्याओं का समाधान विधायक जी के द्वारा माननीय अशोक गहलोत जी राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में समाधान कर लिया जाएगा। ऐसी हमारी सबकी आशाएं नहीं, पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। जालौर शहर जहां आहोर के उन गांव में मोदी सरकार के विकासमुखी 7 साल पूरा होने पर सेवा ही संगठन के तहत आहोर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत उनमें बूथ स्तरीय कार्यक्रम के तहत स्वस्थ अभियान चलाया गया। भाजपा के कार्यकर्ता गोदन मंडल उपाध्यक्ष विरमदेव भाजपा, पूर्व युवा मोर्चा उपाध्यक्ष रंजीत सिंह, समाजसेवी गोपाल सिंह, नरपत सिंह व्यास, सुरेश कुमार जोंगिनी, राजू सिंह, भंवर सिंह, कैलाश कुमार, मांगीलाल, सुरेश कुमार, दिनेश कुमार, विजय सिंह, शैतान सिंह जी, लबू सिंह जी, विशन जी, सोहन जी और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से अभियान चलाया गया।
तवाओं निकटवर्ती जोड़वाड़ा गांव में भारत के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 7 साल पूरा होने पर संगठन अभियान के तहत कार्यक्रम हुआ। ग्राम पंचायत जोड़वाड़ा के कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। जालौर में ग्राम पंचायत जोड़वाड़ा की कोरोना वॉरियर सुखविहरजीत कौर एएनएम जोड़वाड़ा का माला और शॉल उड़ाकर स्वागत किया। उनके साथ छोटे बच्चों को बिस्किट, फ्रूट वितरण किए गए, साथ ही गायों को हरा चारा खिलाया। एएनएम सिस्टर का कोरोना काल में योगदान अतुलनीय है। निडर होकर लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रही हैं। चिकित्सालय स्टाफ का सम्मान किया गया। जिला परिषद प्रतिनिधि सांवला राम पुरोहित जोड़वाड़ा, पंचायत समिति सदस्य सहित कई कार्यकर्ताओं ने गोमाता को गुड़ और हरा चारा खिलाकर गौ सेवा की। खबर जोधपुर से है, जहां देचू थाना पुलिस ने एक घर पर बीती रात फायर करने के मामले में 2 जनों को गिरफ्तार किया है। गौशाला अध्यक्ष कान सिंह राठौड़ पर बीती रात आपसी रंजिश को लेकर उनके घर पर हवाई फायरिंग की गई। देचू पुलिस थाना अधिकारी हनुमाना राम विश्नोई, देचू पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महेंद्र सिंह पुत्र मोहन सिंह इंदिरा बस्तवा हाल निवासी देचू, विक्रम सिंह पुत्र जयसिंह निवासी गढ़ा पीएस को गिरफ्तार किया। कार्रवाई में शामिल थाना प्रभारी मुख्य आरक्षी लोकेश कुमार, हरचंद राम, चंद्रराम, मनोज और मुकेश को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।